लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना की तरफ से पिछले एक साल के अंदर अपनी 90% ट्रूप्स को रोटेट किया जा चुका है। भारत और चाइना में से रशिया किसके ज्यादा करीब है और क्वाड में भारत के शामिल होने को लेके रशिया का क्या स्टेटमेंट है, और अंत में डेप्सैंग और गोगरा सेक्टर से डिसएंगेजमेंट को करने के लिए चाइना अभी अपनी अलग ही कंडीशन रखना शुरू कर चुका है। और आज हम बस इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और चाइना को लेके, और आज हम इसके बारे में कई अपडेट्स को लेके बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम एएनआई की तरफ से पब्लिश की एक रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब जिन सोल्जर्स को डिप्लॉय किया गया था उनमें से 90% सोल्जर्स को चाइना रोटेट कर चुका है। यानी कि अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइनीज सोल्जर्स उतनी ही मात्रा में मौजूद है, लेकिन इनिशियली जिन चाइनीज सोल्जर्स को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया था उनकी जगह पर अभी नए सोल्जर्स को वहाँ पे लाकर डिप्लॉय किया गया है। और चाइना एक साल के अंदर लगभग अपनी 90% ट्रूप्स को यहाँ से रोटेट कर चुका है। भारत की बात करें तो हमारे ट्रूप्स को भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करीब डिप्लॉय करके रखा गया है और हमारे ट्रूप्स को भी रोटेट किया जाता है। नॉर्मली भारत की तरफ से जब भी हाई एल्टीट्यूड रीजन में कोई डिप्लॉयमेंट किया जाता है तो हर यूनिट को लगभग 2 से 2.5 साल तक हाई एल्टीट्यूड रीजन में डिप्लॉय किया जाता है। और हर साल हम लोग लगभग 40 से 50% ट्रूप्स को रोटेट करते हैं, क्योंकि इस रीजन में काफी स्ट्रेस पड़ता है और रोटेशन काफी जरूरी होता है। लेकिन चाइना की बात करें तो चाइना एक साल के अंदर लगभग 90% ट्रूप्स को रोटेट कर चुका है। इसकी एक मेजर वजह यह है कि चाइना के जो सोल्जर्स हैं उनको इस तरीके की क्लाइमेट कंडीशन में रहने की आदत नहीं है, जिस वजह से वो फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ रहे हैं। और चाइना की तरफ से कुल मिलाकर 50,000 ट्रूप्स को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब डिप्लॉय किया गया था, जिनको अभी वो हर दिन रोटेट कर रहा है। और स्पेशली जितने भी मेजर फ्रिक्शन पॉइंट थे वहां पर हर रोज चाइनीज सोल्जर्स को रोटेट किया जा रहा है। अगला अपडेट भारत, रशिया और चाइना को लेके है। वैसे ये सवाल कई बार किया जा चुका है कि असल में रशिया किसके साथ है, यानी कि अगर कभी भी भारत और चाइना के बीच जंग होता है तो रशिया किसका समर्थन करने वाला है। इसका एक सीधा सा डिप्लोमेटिक आंसर ये है कि रशिया यहाँ पे न्यूट्रल रहेगा या फिर दोनों देशों के बीच जंग को खत्म करने की कोशिश करेगा। अभी हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट से यह सवाल किया गया था कि भारत के क्वाड में शामिल होने से रशिया और भारत के रिलेशन में क्या चेंजेस होने वाले हैं। इस बात को बताते हुए रशिया की तरफ से क्लैरिफाई कर दिया गया कि भारत का क्वाड में शामिल होना उसका अपना चॉइस था और रशिया का भारत के साथ जो रिलेशन है वो अपने जगह पर मौजूद है, जिसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है और ना ही रशिया को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। भारत और रशिया के बीच पहले से डिफेंस और बायलैटरल लेवल में काफी अच्छे रिलेशन है, जो कि आगे भी बरकरार रहने वाले हैं। जहां तक बात रही चाइना की और भारत में से किसी एक के साथ रशिया के रिलेशन को ज्यादा बेहतर होने की, तो यहाँ पर इसको कई तरह के नजरिए से देखा जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो भारत के साथ रशिया का जो रिलेशन है वो चाइना के मुकाबले ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि चाइना के साथ रशिया का जो रिलेशन है वो सिर्फ एक मजबूरी कहा जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमी की वजह से रशिया चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। भारत के साथ जब एक साल के अंदर रशिया $10 बिलियन की ट्रेड करती है तो चाइना के साथ रशिया का जो ट्रेड होता है वो एक साल में लगभग $110 बिलियन को पार कर जाता है। और काफी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी चाइना की तरफ से रशिया में किया जाता है, जिस वजह से रशियन इकोनॉमी के लिए चाइना का उनके साथ रहना काफी जरूरी है। और साथ ही नेटो भी एक मेजर वजह है जिस वजह से रशिया चाइना के साथ रहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आगे चल के रशिया और चाइना के बीच रिलेशन रहेगा या नहीं, इसको लेके कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी रशियन एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइनीज लोग धीरे धीरे करके रशिया की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं और रशिया को डर लगने लगा है कि रशिया की फार ईस्ट साइड में या फिर साइबेरिया की साइड में जाके चाइनीज इमिग्रेंट धीरे धीरे कब्जा कर सकते हैं। और चाइना का तो पहले से आदत है कि ये लोग दूसरे की जगह में जाके उसको अपना बताते हैं। रशिया और चाइना के बीच अभी भी बॉर्डर इशू थोड़े बहुत हैं और अभी तक रशिया और चाइना के बीच इस बात को लेके कोई बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन भी नहीं है। रशियंस को अभी ये भी लगने लगा है कि चाइना अभी साउथ एशिया में जैसे हरकतें कर रहा है वो आगे चल के 20-30 सालों के बाद रशिया के साथ भी कर सकता है। और अभी तक लगभग 3 बार रशिया और चाइना के बीच अलायंस को फॉर्म करने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए। और फ्यूचर में रशिया और चाइना के बीच रिलेशन खराब होने की अभी से ही रशियन डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से अंदेशा देना शुरू कर दिया गया, जबकि भारत के साथ आगे चल के भी रशिया सेम रिलेशन को मेंटेन करने वाला है। अगला अपडेट भी भारत और चाइना को लेके, और अभी ऐसा लगने लगा है कि डेप्सैंग, हॉट स्प्रिंग और गोगरा सेक्टर में भारत और चाइना के बीच आगे चल के फिर से तनाव बढ़ने वाला है, क्योंकि अभी तक 11 बार बॉर्डर मीटिंग को किया जा चुका है, लेकिन चाइना यहां से पीछे जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है।
दूसरी तरफ जब भारत और चाइना के बीच अभी 12th राउंड की मीटिंग को करने के लिए बातचीत करने की कोशिश किया जा रहा है, इसी दौरान चाइना की तरफ से ये क्लैरिफाई कर दिया गया कि अभी हॉट स्प्रिंग और गोगरा सेक्टर से जो भी फ्यूचर डिसएंगेजमेंट होने वाली है उसमें कहीं पर भी अभी के वॉकिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और जो भी बॉर्डर मीटिंग अभी तक चल रहे थे वो आगे चल के नहीं किए जाएंगे और इसके बदले चाइना की तरफ से इनको लोकल कमांडर मीटिंग के जरिए सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। भारत की तरफ से क्लैरिफाई कर दिया गया कि चाइना को जल्दी से ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चल रही फेसअप को रेगुलर बॉर्डर मैकेनिज्म के अंदर ही सॉल्व करने पर फोकस करना चाहिए ताकि भारत और चाइना के रिलेशन को नॉर्मलाइज किया जा सके। लेकिन अभी चाइना शायद इसमें भारत का साथ नहीं देने वाला है और चाइना अभी फिर से तनाव को बढ़ाने की कोशिश करने वाला है, क्योंकि डेप्सांग बुल्गारिया में अभी चाइना पीछे जाने के लिए राजी नहीं हो रहा है और यहाँ पर भारत रेगुलर पेट्रोल करता आ रहा था, तो भारत किसी भी कीमत पर यहाँ से पीछे नहीं जा सकता है और अभी जानबूझकर चाइना इस चीज को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है। और मेरे हिसाब से लद्दाख में अभी जो हालात चल रहे हैं, यहाँ से अगर हमें चाइना को पीछे धकेलना है तो सिर्फ लड़ाई करके इसको धकेला जा सकता है, वरना बातचीत करने से हमें कोई खास फायदा नहीं होने वाला है और इसे सिर्फ वक्त ही बर्बाद होने वाला है, जिस दौरान चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में अपनी पोजीशन को और बेहतर करने में लगाने वाला है। जैसे कि अभी तक पिछले 1 साल तक कसगर, होटान या फिर लासा एयरवेज में चाइना के पास हार्डन शेल्टर मौजूद नहीं थे, जिसको चाइना अभी बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हम चाइना को यहाँ पे जितना भी टाइम देने वाले हैं वो आगे चल के अपने पोजीशन को और मजबूत करने वाला है और आगे चल के हमारे लिए और प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।